हेलो गाइस, आप देख रहे हो ऑल क्रिकेट। मेरा नाम शिवम और आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, बिकमिंग फैट टू फिट। तो आज के हमारे वीडियो में मैंने कुछ 3 to 4 स्टेजेस में आपका जो जर्नी को डिवाइड किया है फ्रॉम बिकमिंग फैट टू फिट। तो इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप को बहुत ही जल्दी आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का डिज़ाइन कैसे बना है। ह्यूमन बॉडी का डिज़ाइन कुछ ऐसे हुआ है, चाहे वो क्रिएटर ने बनाया है, चाहे ह्यूमन बॉडी इस प्रकार ढली है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन इसका डिज़ाइन इस प्रकार हुआ है कि हम बहुत सारा काम कर सकें। ह्यूमन बॉडी बहुत केपेबल है कि वो बहुत सारा काम कर सकती है मिनिमम रेस्ट लेके। लेकिन आज के समय में हम जानते ही हैं कि हम कितना कम फिज़िकल काम करते हैं। हम इतना कम फिज़िकल काम करने लग गए हैं कि हमें स्पेशली जिम जाने की ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िकल वर्कआउट के लिए, जो कि कौन सोचता था कि पिछले समय में जिस टाइम आदिवासी लोग रहते थे कि कौन सोचता होगा कि लोग काम करने ये अपना फ़िज़िकल वर्कआउट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस जाएंगे। आदिवासी के टाइम में तो हंटिंग अपने पेट के लिए ही इतना काम करना पड़ता था कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फिज़िकली बहुत एक्टिव रहें, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एक अच्छे लेवल में आ सके। जो लोग फैट होते हैं उनका जो कैलोरीज बर्न करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत नीचे आ जाता है। तो हम वर्कआउट से क्या कर रहे हैं, जो हमारा कैलोरीज बर्न करने का जो कैपेसिटी है वो हम वर्कआउट से ट्राई कर रहे हैं कि उसको इंक्रीज़ करें, मतलब हम अपना लेवल बढ़ाते रहें। तो अगर हम एनर्जी एक्सपेंडिचर का लेवल बढ़ाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ समय बाद ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने लग जाएंगे। तो आज के हमारे वीडियो में जो पहला स्टेज है वो हमारे वर्कआउट से रिलेटेड है कि हमें पहले स्टेज में अपने शेड्यूल में वर्कआउट लेके आना है। वर्कआउट ऐसा हो जो ज़्यादा एनर्जी बर्न करे और हमारा पसीना निकाले और प्लस हमारा हार्ट रेट ऊपर करे, जो रनिंग से होता है। लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, हम बहुत से लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो रनिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो मैंने एक वर्कआउट डिज़ाइन किया है, तो आप देखिए कैसे। तो आ जाते हैं हमारे स्टेज 1 पे, जो कि हमें अपने शेड्यूल में एक वर्कआउट ऐड करना है। ये वर्कआउट एक हिट कार्डियो है, जिसमें हमें इंटरवल्स में एक्सरसाइज भी करना है और इंटरवल्स में रेस्ट भी लेना है। तो हिट कार्डियो होने की वजह से ये अगर हम सुबह खाली पेट करते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रह सकता है। तो हमें ये वर्कआउट एक एक्सरसाइज हमें 30 सेकेंड्स के लिए करना है, जिसमें हम 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे और 20 सेकेंड्स वर्किंग पीरियड लेंगे। तो अगर हमारा लेवल इतना अच्छा नहीं है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम रेस्ट थोड़ा बढ़ा दें, जिसमें हम 15 सेकेंड रेस्ट करें और 15 सेकेंड का एक्सरसाइज करें। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज हैं। अगर आप कर सकते हैं तो फॉलो करिए।
अगर आपने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया तो वेरी वेल डन। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। और अगर आपने ये सर्किट कर लिया है ख़त्म तो आपको 2 मिनट रेस्ट लेके फिर से ये सर्किट दोबारा रिपीट करना है और फिर 2 मिनट रेस्ट लेके तीसरी बार ये सर्किट दोबारा रिपीट करना है। तो हमारा ऑलमोस्ट करीब करीब 20 to 25 मिनट्स के बीच में हमारा ये कार्डियो सेशन हो जाएगा, जो कि बहुत ही टायरिंग होगा अगर आप इंटेंसिटी के साथ करेंगे तो। और अगर आप नहीं कर पाए तो प्लीज़ डिस्करेज मत होइए, धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहिए। एक दिन आप ज़रूर कर पाएंगे और आपका लेवल ऊपर बढ़ता रहेगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर, आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो इम्प्रूव होता रहेगा। एक बार आपने अपने शेड्यूल में एक कार्डियो सेशन ऐड कर लिया है अर्ली मॉर्निंग, तो आप स्टेज 2 में चले जाइए जब आपको 1 वीक हो जाए। तो जो अब आप स्टेज 2 में जाएंगे वो मैं आपको अभी ज़रूर बताने वाला हूँ। तो उससे पहले एक बात करते हैं हम फूड की। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग फैट गेन करते रहेंगे। तो फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड हमें एज ए फ्यूल यूज़ करना है, ना कि हमें एज ए सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट। फूड हमारा सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट नहीं है, फूड हमारा एक फ्यूल है। अगर हम गाड़ी में एक अपनी बाइक है, गाड़ी है, तो उसमें हम राइट काइंड ऑफ फ्यूल डालेंगे वो गाड़ी उसके लिए बनी है। मतलब अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डालेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगी, उसकी लाइफ बहुत लंबी भी रहेगी। लेकिन अगर हम उसमें डीजल डाल के चलाएंगे तो वो चलेगी, लेकिन उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी और बहुत अच्छे से भी नहीं चलेगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छा खाएं और लिमिटेड खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट ना करें। तो जो हमारा स्टेज 2 में हमें करना है वो हमें अपना BMR कैलकुलेट करना है। आपको प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा BMR कैलकुलेटर, जिसमें हम डेली कैलोरी इनटेक हमारा करेक्टली बता देते हैं। वो लोग जो ऐप है वो बता देते हैं। तो उस ऐप की मदद से हम अपना डेली कैलोरी इनटेक ऐड करेंगे, अपना गोल सेट करेंगे। उसके बाद हमें उस डेली कैलोरी इनटेक को 200 कैलोरीज करके घटाते रहना है वीक बाय वीक। जब हम 600 to 1000 के बीच में आ जाएं तो वहाँ पे हमें मेंटेन रखना है। मतलब अगर हमारा 2000 कैलोरीज पर डे ईटिंग है तो हमें उसको रिड्यूस करके 200 रिड्यूस करते रहना है वीक बाय वीक। मतलब वीक 1 के बाद 1800, फिर 1600, फिर 1400। तो हम इसको रिड्यूस करते रहेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हम जो हमारा प्रोटीन इंटेक है वो हम ज़्यादा रिड्यूस ना होने दें। हमें फ़ैट और कार्ब्स ज़्यादा रिड्यूस करना है, प्रोटीन हमें ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि हमें पता ही है कि मसल बिल्डिंग जो न्यूट्रिएंट है वो जो सबसे पहली बात दिमाग में आने वाली है वो है कि कौन इतना झंझट पालेगा, खाते रहते हैं, ज़िंदगी तो चली रही है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़िंदगी जिए नहीं, हम ज़िंदगी तो जीते रहेंगे लेकिन अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। मतलब हम अपना फुलनेस नहीं जी पाएंगे अगर हम ऐसे ही खाते रहें, ऐसे ही अपना काम करते रहें। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छा काम भी करें, क्वालिटी वर्क भी करें, लेकिन क्वालिटी फूड भी खाएं और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी ध्यान दें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ ये आपके कुछ नहीं तो 1-2% एटलीस्ट काम में आ जाए। तो प्लीज़ इसे फॉलो करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, पूछिए। अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं बहुत खुश होऊंगा आपको कुछ टिप्स देके या फिर अपनी नॉलेज भी बढ़ा के कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप लोग। थैंक यू।